माय नेम इज प्रोफेसर इम्तियाज और हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से। और ये टॉपिक हमारे पास CP माइनस CV इज इक्वल टू R हमारे पास है। CP माइनस CV इज इक्वल टू R और ये बोर्ड के लिहाज से सब्जेक्टिव में टॉपिक बहुत दफा आ चुका हुआ है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमारा सब्जेक्टिव के लिहाज से होगा। और जिस टेक्निक से हम इसे प्रूव करना है, टेक्निक को भी जरूर में रखिएगा कि बेसिक स्टेप्स क्या हैं। कोई भी टॉपिक आप प्रूव करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उसमें सबसे एसेंशियल पॉइंट ये होता है कि उस टॉपिक की सीक्वेंस स्टोरी को आप चेंज ना करें, उसकी मेथड को चेंज ना करें। सीक्वेंस चलेंगे टॉपिक साइंस से प्रूव हो जाएगा। और ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। और पूरे मार्क्स मिलने का मतलब ये होता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो 100% जो है वो सही है। शुरू करते हैं। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। यहां पे देखना है कि CP हमारे पास क्या है, CV क्या है, फिर हमारे पास R क्या है। इसको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। देखिए CP और CV को डिस्कस करने से पहले हमें चाहिए मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट दो तरह की होती है, एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट, एक सिंपल हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट। हमारा यहां कंसर्न जो अभी है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट के साथ। हम स्पेसिफिक हीट को भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। देखिए इसे मोलर का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा क्लियर है कि ये मोल से है, यानी यहां पे जो भी आपने सब्सटेंस लेना है वो आपने मोल में लेना है। एक सब्सटेंस केजी में होता है, केजी की वजह से आपने क्या कहना है, सिंपल स्पेसिफिक हीट। केजी मैक्रो है, मोल माइक्रो है। अगर हम बात करेंगे मोल की तो इसका मतलब होता है यहां पे जो आप सब्सटेंस ले रहे हैं वो हमारे पास मोल की शेप में होगा और मोल मीन हमारे पास यहां पे ये माइक्रो लेवल के ऊपर हमारे पास आएगा। अब डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। अब यहां पे देखिए मैंने कहा अमाउंट ऑफ हीट। देखिए अमाउंट ऑफ हीट को फिजिक्स में डेल्टा क्यू से लिखते हैं। जैसे मेरे पास ये एक कंटेनर सा है, इसमें मैंने ये कोई सब्सटेंस ले लिया, कोई गैस फर्ज कर हमें ले ली है और इसे हम यहां से हीट करते हैं, डेल्टा क्यू हमारे पास क्या अमाउंट ऑफ हीट है। और इसे देखिए हमने क्या लिखा है कि थ्रू 1 केल्विन इस सब्सटेंस को इतना हीट करें कि चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 1 केल्विन हो। फॉर एग्जांपल 20 से 21 पे ले जाएं तो जो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया वो हमारे पास क्या बनता है, 1 केल्विन बनता है। अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई की, चेंज हमारे पास बना टेम्परेचर का 1 केल्विन। हमने कहना कि ये अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई कर रहे हैं इस सब्सटेंस को और इस सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं N वो हमारे पास क्या वो 1 है, 1 मोल। ऊपर लिख भी दिया हमने अमाउंट ऑफ हीट दिस वन रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हमारे पास कितना 1 केल्विन और सब्सटेंस कितना हमारे पास हो 1 मोल हमारे पास होना चाहिए। इसे क्या पढ़ते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। अब यहां पे देखें डेल्टा क्यू दिस वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ मोल्स। भाई नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ हीट भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। एक और होता है अमाउंट ऑफ हीट मैस की भी डायरेक्टली है। अगर मैस ऑफ सब्सटेंस बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ हीट भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कंटेनर सा है, आप उसे पानी बॉयल करते हैं, वाटर इज अ सब्सटेंस। फर्ज करें मेरे पास ये वाटर है और ये मेरे पास सब्सटेंस है। इसका मैस पहले आप ½ kg रखें, यहां से अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करें, फिर आप इस मैस को 2 kg कर दें तो अब आपको यहां से अमाउंट ऑफ हीट बढ़ानी पड़ेगी। कॉमन एग्जांपल है, घरों में आप बर्नर यूज करते हैं वाटर बॉयल करने के लिए। एक सिंपल 1 kg है, एक आपके पास बड़ा कंटेनर सा है। भाई बड़े कंटेनर में सब्सटेंस की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो अमाउंट ऑफ हीट हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो अमाउंट ऑफ हीट एन के साथ भी डायरेक्टली है, अमाउंट ऑफ हीट मैस से भी डायरेक्टली है। मैस बढ़ाएं एन बढ़ाएं अमाउंट ऑफ हीट बढ़ानी पड़ेगी। फिर यही क्यू हमारे पास टेम्परेचर से भी डायरेक्टली है। इस क्यू को आप बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके अंदर जो हमारे पास सब्सटेंस इसका टेम्परेचर ये हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, डायरेक्टली बन जाएंगे। अब आप कह लें दोनों को आपस में आप कंबाइन करें इन्हें तो ये बनता है डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा टी। इसे रिमूव करें, वी यूज अ कांस्टेंट, वो हमारे पास क्या बनता है सी।
सी हमारे पास क्या कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रखें डिफरेंट सब्सटेंस के लिहाज से डिफरेंट होती है। जिस तरह स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है, यहां भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या वो डिफरेंट है। एक थिक सब्सटेंस है, एक थिन है, दोनों की नेचर डिफरेंट है, तो यहां सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो डिफरेंट हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इनकी निकाली यूनिट, डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी, क्यू जूल, एन मोल, टेम्परेचर केल्विन, तो हमारे पास एस यूनिट क्या बन गई, जूल पर मोल पर केल्विन। अब एक और चीज देखें, अगर मैं यहां से एन को रिप्लेस कर दूं मैस से, टी से, अब ये सारा फार्मूला मेरे पास जो है चेंज किया आ जाएगा, ये एन हमारे पास किस में रिप्लेस हो जाएगा, मैस में, और मैस किस में मेजर हमारे पास होता है, केजी, एन किस में हमारे पास मेजर होता है, मोल में। तब आप कह लें कि इसी डेफिनेशन को मैंने कैसे लिखना है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, अब 1 मोल नहीं, अब हमने क्या कहना है 1 केजी, अब सब्सटेंस केजी में है, थ्रू 1 केल्विन, सिर्फ एक चेंज हमारे पास आ जाएगी। अब यहां पे वर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा 1 केजी, ये मैक्रो के लिए, ये माइक्रो के लिए हमारे पास बनता है। तो अब ये फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा क्यू सी एन डेल्टा टी भी हो सकता है, सी एन डेल्टा टी भी हमारे पास हो सकता है। हमारा कंसर्न यहां पे किससे है, मोलर से, तो हम प्रेफर किसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल को प्रेफर करेंगे। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास सीपी क्या है, सी तो स्पेसिफिक हीट है, पी हमारे पास क्या है, इसे क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सी स्पेसिफिक हीट, पी कांस्टेंट प्रेशर। आसान वेज में यह है, किसी सब्सटेंस को आप हीट करें लेकिन प्रेशर आपने कांस्टेंट रखना है। प्रेशर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। मेरे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो उसका इंटरनल प्रेशर है, एक मेरे ऊपर लग रहा है एक्सटर्नल, इस रूम में एक्सटर्नल मैंने क्या रखना है, कांस्टेंट, इंटरनल मेरे पास क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अब डिफाइन करते हैं इसको, देखिए सिमेट्री है, सेम आपने ये सारी लाइन यही रखनी है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन, ये सेम है। आगे क्या लिखना है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये मेरे पास ये सिस्टम है, सी देखें, ये मेरे पास सिस्टम है, ये मेरे पास सब्सटेंस है, यानी अमाउंट ऑफ हीट भी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये मेरे पास प्रेशर क्या है, ये कांस्टेंट है। एक होता है प्रेशर इंटरनली एक्सर्ट कर रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, ये प्रेशर इंक्रीज होगा, हमने ये पी क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। जिससे एटमॉस्फेरिक आप लोग कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। अब आप डिफाइन हमने कर लिया थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप देखिए कि हमारे पास ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फार्मूला हमारे पास है, डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू ये है हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के इंटरनल एनर्जी। और याद रखना है कि ये अमाउंट ऑफ हीट से भी डायरेक्टली है और ये टेम्परेचर से भी हमारे पास क्या बनती है, डायरेक्टली बनती है। यानी मैं यहां से अगर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा हूं, प्रेशर बढ़ेगा, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, फार्मूला हमारे सामने है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि मेरे पास ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, डेल्टा क्यू पी मैंने लिखा है, साथ पी भी कांस्टेंट प्रेशर, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या हुआ, यहां पे मेरे पास डेल्टा यू, ये गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू पी डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहां पे देखिए मैंने क्या किया, डेल्टा क्यू पी इट इज वर्क डन, जैसे ही सप्लाई करेंगे, बड़ा अहम पॉइंट हमारे पास है, पिस्टन की ये पोजीशन मूव करती हुई यहां पे आ जाएगी। अगर पिस्टन की मूवमेंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट लेने के बाद अपवर्ड आ जाए
तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, वर्क डन। देखिए ना, वर्क डन का फार्मूला एफ डी है। यहां से हमारे पास इसकी मूवमेंट अपवर्ड बनती है पिस्टन की, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ये मेरे पास प्रेशर है, इसका मतलब होता है यहां मेरे पास क्या बनती है, फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स भी है, रिजल्ट मेरे पास क्या बन गया, वर्क डन। दैट्स वाई मैंने यहां पे क्या लिखा है, डेल्टा डब्ल्यू लिखा है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, पी डेल्टा वी है। फिर डेल्टा क्यू पी एज ए, डेल्टा यू एज इट, पी डेल्टा वी इट इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। यानी ये तीनों हमारे पास वर्क डन बनते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी इट इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो वर्क डन के हमारे पास ये दो फार्मूले बन जाएंगे। ये है मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर। नो फ्रॉम डेफिनेशन, क्या थी हमारे पास डेफिनेशन, यहां पे देखें, डेल्टा क्यू सी एन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू साथ पी लाजमी लगाना है। ये क्या शो कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एन एज इट, सी के साथ क्या आ गया, पी साथ डेल्टा टी हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट आ जाए, तो ये है हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट देखें, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी। ये मेरे पास जो सीवी है, इसे हमने क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे भी डिफाइन करें, लेकिन इसकी भी हमारे पास डेफिनेशन यहां तक क्या रहेगी, सेम रहेगी। अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole substance to 1 Kelvin at constant volume। यानी इसमें वॉल्यूम ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसकी भी डायग्राम देखें, ये आपके सामने है। मैं इसे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा हूं, क्यू वी, वी मीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मेरे पास यहां तक वॉल्यूम है, ये मेरे पास इनसाइड कोई गैस है, और इस गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हमारे पास, इस कंटेनर के टॉप पे कुछ वेट रख देता हूं। जब आप वेट रख देंगे तो आप हीट करेंगे भी सही, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन ये पिस्टन अपवर्ड मूव नहीं करेगा। एग्जांपल आपको दे देता हूं, पानी आप बॉयल करते हैं सिंपल किसी कंटेनर के अंदर, किसी केतली में पानी बॉयल करते हैं फर्ज करें, आप उसके ऊपर एक वेट रख दें, 1 kg रख दें, बर्नर आप तेज कर दें, लेकिन वो केटल जो है उसके ऊपर जो प्लेट आप रखी है वो वहीं पर रहेगी, वो ऊपर मूव नहीं करेगी। इसमें एनर्जी तो बढ़ रही है, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम कांस्टेंट मीन हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। वर्क डन तब होता है जब पिस्टन यहां से अपवर्ड जाए, फिर वर्क डन हमारे पास बनता है। तो हमने कहना वर्क डन हमारे पास क्या हो गया, वो जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। अब आप देखिए अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आपने कहना है कि वर्क डन हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। अब आप लिख भी लें फार्मूला, तो वो हमारे पास क्या बनता है, एफ डी, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन हमारे पास क्या आ गया, जीरो। फ्रॉम डेफिनेशन डेल्टा क्यू, जो हमारे पास शुरू में लिखी है, मैं डेफिनेशन हमारे पास ये बनती है, इसी को मैंने चेंज किया है, डेल्टा क्यू वी एन सी वी डेल्टा टी। अब यहां पे आप कह लें कि हमारे पास दोनों को कंपेयर करें, इक्वेशंस को, इन दोनों को, तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी। तो ये है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिहाज से। नाउ 1 बिकम्स, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है 1। इसे देखें डेल्टा क्यू टी, तो डेल्टा क्यू टी की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है, हमारे पास क्या बनती है, एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा यू हमारे पास यहां से डेल्टा यू हमारे पास आता है, फिर है एन आर डेल्टा टी एज इट, एन सी पी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। अब आपके पास ये बन गई मेजर इक्वेशन। अब यहां पे शुरू मैंने कहा था कि नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या है, 1 है। जब नंबर ऑफ मोल हमारे पास 1 है, इसमें ये n कॉमन है, ये हमारे पास क्या है, वो कांस्टेंट है। फिर देखिए टेम्परेचर, इसी में ये भी कैंसिल हमारे पास हो जाएगा। नाउ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो ये वो फार्मूला है जो हमने शुरू से कहा कि ड्राइव करना है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R।
फ्रॉम दिस रिलेशन, ये बोर्ड में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, कि सीपी ग्रेटर देन सीवी, वाई, ये से ग्रेटर क्यों है? इसका सिंपल आंसर हमारे पास क्या है? एट सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन इज मैक्सिमम एंड एट सीवी नो वर्क इज डन। सीवी के ऊपर हमारे पास वर्क डन नहीं होता। अब यहां पे एक लास्ट पे एक हिंट आपको दिए जा रहा हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन 0, डेल्टा यू इंक्रीज होगा। और अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वर्क डन हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम। इस केस में भी डेल्टा यू हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर अब आपसे मैं कहता हूं कि ये वाला मेरे पास जो पोर्शन है, ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो दोनों चीजों में एक चीज कॉमन मिल रही है, और वो कॉमन हमारे पास क्या है? डेल्टा यू हमारे पास क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम या सप्लाई करें एट कांस्टेंट प्रेशर, हमने कहना है कि डेल्टा यू हमारे पास क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये टॉपिक हमारे पास पूरा है कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, कैसे आपने एक्सप्लेन करना है, सीक्वेंस से चलें, तरतीब से चलें, तो आपके इंशाल्लाह मार्क्स जो है वो पूरे आएंगे। आई होप सो कि इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक समझ आ गया होगा। इसको पढ़िएगा, इंशाल्लाह फिर दोबारा नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।